पुरानी जो लूप्स बने रहते हैं, पुराने जो पैटर्न बने रहते हैं, वो पैटर्न दोबारा से खत्म होने लगते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा एट द एंड जब रिजल्ट होगा इसका। हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, दैट एक पुशअप से चूक गया। हर दिन मौका है खुद को कल से बेहतर करने का। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमेवर्स। एंड हमारा 100 डे पुशअप चैलेंज बहुत ही अच्छे से निकल रहा है। अभी रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। बहुत इजी नहीं है खुद को कंसिस्टेंट रखना, माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। एंड एवरी डे आपको खुद से फाइट करनी है कि नहीं भाई, रोज उठ करके और अपना वो काम करना है। एवरी डे वो काम करना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको करने में आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट फील, हर काम जो भी काम आपको डिफ़िकल्ट फील होता है, हर डे उठ कर हर दिन उठ करके आपको वो काम करना पड़ता है। तभी आपका माइंड उस तरीके से ट्रेंड होता है कि पुराने जो लूप्स बने रहते हैं, पुराने जो पैटर्न बने रहते हैं, वो पैटर्न दोबारा से ख़त्म होने लगते हैं। एंड यही फ़ायदा है कंसिस्टेंसी बनाए रखने का। तो चलिए सबसे पहले टू डू लिस्ट का अपना काम करते हैं, हम नहाते हैं, एंड देन उसके बाद पूजा है, उसके बाद मिल्क सप्लाई पे चलते हैं। तो मॉर्निंग में मिल्क सप्लाई करने के बाद हम आ गए थे अपनी गौशाला में। और आज मेरा थोड़ा ध्यान अपनी बछड़ी की तरफ भी था जिसकी काविंग हुई थी, क्योंकि अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड बचा हुआ प्लेसेंटा अभी भी उसी के अंदर ही है, वो अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। फिर मैंने सोचा जो हमारा घायल सिपाही है इसका आज स्थान परिवर्तन किया जाए। तो फिर मैंने इसे ऐसे उठाया और किनारे रखा, क्योंकि उधर ज़्यादा नमी थी, तो मैंने इसे किनारे सूखी जगह पर रख दिया। फिर हम आ गए थे अपनी गौशाला में। और आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने कोई फ्लैक्स नहीं किया, क्योंकि आज हमारी जो फर्स्ट काविंग वाली जो बछड़ी थी उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब लगी मेरे को। एंड उसका एनर्जी लेवल भी मेरे को काफ़ी डाउन लगा। वो होता है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। वो जब तक बॉडी में रहेगा तब तक उनको बॉडी गाय को पेन फील होता रहता है हल्का हल्का यूट्रस में। तो उसको उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको दवाइयाँ दे सकते हैं एंड कुछ मेडिसिन, कुछ घरेलू उपचार जो होते हैं वो दे सकते हैं, ताकि उसका जो है प्लेसेंटा वो कट कट के बाहर आ जाए धीरे धीरे। एंड प्लेसेंटा जो होता है वो एक ज़हर भी बोलते हैं उसे, और काफ़ी सारी इसमें कई अलग अलग लैंग्वेजेस में उसे कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे लोग, लोकल लैंग्वेजेज में। एंड वो अच्छा नहीं होता है। उसको जितना जल्दी हो सके वो यूट्रस की सफाई हो जाए वहाँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर आगे चल कर गाय को कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बाकी लोग जानते ही हैं जो बायो के होंगे, वो तुमको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। और शिवा को देखो, आज शिवा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि इसकी बछड़ी जो है वो दूध पीने के लिए भाग के आ रही थी। फिर आपने देख ही लिया कि वो कैसे दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास ही भाग गई। फिर झाड़ू उठाया मैंने, और सबसे पहले आज मैंने सफाई उसी के नीचे करी, हमारी बछड़ी जो अभी फर्स्ट कामिंग हुई है जिसकी। एंड उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब लग रही थी। अभी करूँगा उसके लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह या सलाइन वाटर या कुछ लेकर के आऊँगा उसके लिए। तो और ORL जो वगैरह होता है वो चलाऊँगा, तो उससे एनर्जी बूस्टअप हो जाती है थोड़ा, फिर ये खाना वाना खाने लग जाए, होप सो। तो कोशिश करेंगे आज इसके लिए फटाफट से जा करके इंजेक्शन या कुछ लेकर के आएँ और इसकी केमिकल की पूर्ति पूरी कर दें। तो मित्रों, हम आ गए हैं अपने होममेड जिम में। एंड हम अभी गौशाला में ही थे, और आज थोड़ा लेट हो गया वर्कआउट करने में, क्योंकि हमारी जो गाय जिसकी काविंग हुई थी अभी जस्ट वो ब्याई थी, तो उसको थोड़ा एनर्जी लो हो गई थी, तो उसको अभी जस्ट सलाइन चढ़ाया और 25% वाला, तो थोड़ा एनर्जी उसके अंदर अभी बूस्टअप हुई है और अभी वो खाना वाना खाने लगी है। तो अभी जस्ट मैं आ ही रहा हूँ अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और आज पुशअप्स का चैलेंज हम 70 के आसपास मान के चलेंगे, अपना 70 का एम लिख के चलते हैं। कल हमने 66-67 के आसपास जो है पुशअप्स मारे थे, तो होपफुली आज खुद को एक एम दे देते हैं कि 70 के आसपास आज चैलेंज रखेंगे, एंड देखते हैं हम उसे पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो बने रहिए। फिर भाई हम आ गए थे पहाड़ तोड़ने जैसा काम करने के लिए सही समझा आप, पुशअप्स मारने के लिए। और आज मैंने कोशिश बहुत करी थी कि अपना पोस्चर जो है मैं काफ़ी उसे मेंटेन रखूं, लेकिन मेंटेन मैं नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है एंड कोर में भी उतनी स्ट्रेंथ अभी बची नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके, हम जैसे जैसे पुशअप्स वगैरह लगा रहे हैं, अपने कोर वगैरह को बिल्डअप कर रहे हैं,
एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये ढंग से पुशअप्स नहीं लगा रहा है, होपफुली मेरे को अभी तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं ढंग से पुशअप लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ, बट जैसे भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपना टारगेट। एंड आज मैंने पिछले से 70 पे टारगेट रखा था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, 69 पे हम अटक गए थे। तो मित्रों आज का एम जस्ट एक पुशअप से चूक गया, वो भी मैं लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन लेकिन बिल्कुल डाउन में आ गया। बट कल का जो हमारा टारगेट था, एंड जैसे पिछली बार हम रिपीटेडली फेल होते जा रहे थे, वैसा दोबारा नहीं हुआ है। और कल का भी हमने टारगेट जो 67 पुशअप्स का था वो पूरा कर दिया। आज 69 पुशअप्स मारे, एंड खुद को अभी टारगेट दिया था 70 पुशअप्स का एम दिया था हमने, लेकिन 70 पुशअप्स पूरे हुए नहीं है बिकॉज अब एक्सक्यूज़ क्या देना उसमें। बट कल हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे थे तो थोड़ा आज हाथों में थोड़ा पेन भी था, बट इसको एक्सक्यूज़ नहीं मानेंगे। हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, दैट्स इट। अब आज ट्राइसेप्स है, आज और ज़्यादा हाथों की बैंड बजने वाली है, बट हम रेडी हैं चैलेंज के लिए। एंड चलिए चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फिर हम आ गए थे अपने हिंदू पुशअप चैलेंज को पूरा करने के लिए। एंड हर दिन अगर हम 2 पुशअप्स ज़्यादा मार रहे हैं तो 2 हिंदू पुशअप्स भी हम ज़्यादा मारेंगे, इसी से हमारा ओवरऑल ग्रोथ होगी। एंड मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि हिंदू पुशअप्स आर द बेस्ट वन, क्योंकि इसमें आपका चेस्ट से लेकर लोअर बैक से लेकर एंड लेग्स, हैमस्ट्रिंग वगैरह सब ट्रेन हो जाती है। मतलब जितनी बॉडी में मेरे को खिंचाव लगा उतने में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने पार्ट तो इसके ट्रेन एटलीस्ट हो ही जाते हैं। एंड बाइसेप्स में जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो यही आता है कि बाइसेप्स आपके चौड़े हो जाते हैं। एंड आपको डंबल एक्सरसाइजेस भी करनी ही चाहिए। तो मित्रों हमने अपना दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया। एंड कल हमने हिंदू पुशअप्स 25 लगाए थे, आज 27 मारे हैं, मतलब 2 ज़्यादा मारे हैं। एंड इसी को बहुत स्मॉल स्टेप्स में बट धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा एट दी एंड जब रिजल्ट होगा इसका। तो एंड जब हम अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जब ओवरव्यू करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कहाँ गलती थी। जैसे कि मैंने कल देखा था कि मेरा लेफ़्ट वाला हैंड जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, वो थोड़ा आउटर साइड को जा रहा था बाहर, लेकिन आज मैंने कोशिश करी है उसको सही करने की। तो अभी देखेंगे कि वीडियो में हम उसको, मैं देखूंगा वीडियो में कि हम उसको ठीक कर पाए नहीं कर पाए। बट चलिए अब अपने ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं। और एक पुशअप्स और मारने मेरे को, मैं अभी बैंड लगा करके एक पुशअप्स और मारूंगा एंड उसके बाद अपना चालू करेंगे वर्कआउट। फिर हम आ गए थे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। एंड देन मैंने जिगजैग वाली बारबेल उठाई, उस पर सबसे पहले नॉर्मल जिगजैग बारबेल से किया, फिर 1-1 किलो वेट लगाया। एंड देन स्कल क्रशर बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। उसके बाद हम आ गए थे ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन पे, और ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी कारगर लगी मेरे को। उसके बाद हमने की ट्राइसेप्स किक बैक्स, ये भी काफ़ी अच्छी है और ये कंधा करके हमने व्लॉग कर दिया एंड।